जिला निर्वाचन अधिकारी का कई बूथों पर औचक निरीक्षण। एसआईआर 2026 विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की गति का आकलन। मतदाता सूची अद्यतन कार्य समय से पूरा करने के निर्देश। पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और त्रुटियां हटाने पर जोर। मृत व डुप्लीकेट नाम हटाने के स्पष्ट निर्देश। खैरी कला, सत्ती चौरा, नथापुरवा, इटवरिया, गिलौला और लंगड़ीगुलर बूथों का निरीक्षण। बीएलओ के फार्म अधिकार जांचे, आवश्यक दिशा निर्देश। निरीक्षण में उप जिलाधिकारी कोना पीयूष जायसवाल भी रहे मौजूद, जिनकी मौजूदगी में कई बूथों का हुआ औचक निरीक्षण। इन दिनों एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। बीएलओज कैंप लगाकर जगह जगह पर लोगों का एसआईआर करने में सहयोग कर रहे हैं। इस पर क्या डोर टू डोर जाना इंस्ट्रक्शन दिया गया था या कैंप लगाकर, जिससे मतदाताओं को सहूलियत मिल सके? आपकी तरफ से क्या आदेश है या ईसी की तरफ से क्या आदेश है? देखिए, जनपद में और पूरे प्रदेश में एसआईआर का काम चल रहा है बहुत तेज़ी से, और इस संबंध में बीएलओ को सभी मतदाताओं को गणना पत्रक बांटे जाने के उपरांत उसको भरवा के उनसे प्राप्त करना है। इस संबंध में जिला प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने सभी कोटेदारों को, सभी प्रधानों को, सभी पंचायत सहायकों को, रोजगार सेवकों को, लेखपालों को, कानूनगों की ड्यूटी लगाई है कि वो प्रत्येक बूथ पे कैंप लगाएं, डोर टू डोर जाएं और जितने हमारे मतदाता हैं सभी का गणना पत्रक भरवा के समय अवधि के अंदर उनसे वापस लें, और जिसके उपरांत ब्यूरो द्वारा उसका डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा सके। तो इस संबंध में आपके माध्यम से भी मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, हमारे जो मतदातागण हैं, कि आप अपने बीएलओ से अपना फॉर्म लेते हुए और उसको तत्काल भरते हुए बीएलओ को उपलब्ध कराएं, जिससे उसके डिजिटाइजेशन की कार्रवाई हो सके और एक स्वस्थ और निष्पक्ष मतदाता सूची हम लोग बनाने में सफल हो सकें। सर, श्रावस्ती चूंकि भारत नेपाल से जुड़ा हुआ है और भारत का नेपाल से एक बेटी रोटी का रिश्ता है। काफ़ी संख्या में जो नेपाल की बेटियां यहाँ हैं अपने भारत में, उनके लिए क्या होगी, क्या सहूलियत है? क्योंकि वो अपने पिता का एपिक कार्ड नंबर नहीं दे सकती हैं, कोई साक्ष्य नहीं दे सकती हैं, तो उनके लिए क्या सहूलियतें हैं? देखिए, जो हमारी 2025 की मतदाता सूची है उसके अंतर्गत गणना पत्रक प्रिंट करवा के हम लोगों ने सभी मतदाताओं को बंटवाए हैं। तो मतदाता के पास मतदाता को अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। वो उसका फ़ोन नंबर है, उसके माता का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी फ़ोटोग्राफ और उसकी जन्म तिथि, ये कंपलसरी इन्फॉर्मेशन उसको देनी है। इसके अतिरिक्त वो अपने माता पिता का एपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो 2003 की सूची में यदि उसका नाम है तो उसका डिटेल उसको भरना है, जिससे उसकी हम मैपिंग कर सकें। यदि 2003 में उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं थी तो उसके माँ बाप, दादा दादी या नाना नानी जो भी 2003 की मतदाता सूची में थे, उनका डिटेल यदि वो उपलब्ध करा देगा तो उसकी मैपिंग हो जाएगी। ऐसे जो आप बता रहे हैं कि जो नेपाल और भारत का रोटी बेटी का संबंध है, या भारत में भी जो बाहर से लड़कियां शादी होकर श्रावस्ती जनपद में आई हैं, वो अपने पति का एपिक नंबर उपलब्ध करा सकती हैं। और 9 तारीख को जब ड्राफ्ट रोल हमारा पब्लिश होगा, उसके बाद सभी को आपत्ति और सुनवाई का मौका दिया जाएगा। जिनका नाम, जिनका जो मैप्ड नहीं होंगे 2003 की सूची से, उनको नोटिस उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, और साक्ष्य के परीक्षण के उपरांत ईआरओ द्वारा उस पर समुचित निर्णय लिया जाएगा, जिससे उनको मतदाता सूची में ऐड करने का काम किया जाएगा। तो देखा गया है कि जो बीएलओज अपलोड कर रहे हैं उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, 1, 2, 3 पे होता है कि कोई इसके दस्तावेज नहीं है, कुछ नहीं दिखा पाया है। ज़्यादातर जो 1, 2 का ऑप्शन है जिसमें उसको प्रूफ होना है, वो मैपिंग ना होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो इस पर जो तीसरा नंबर बीएलओ डाउनलोड कर रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं जो मतदाता का नाम होना है नई लिस्ट में, वो ना आएगा। तो उसके लिए क्या है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे श्रावस्ती जनपद में आज तक का जो एवरेज है, उसमें 75% लोग ऐसे हैं जो सेल्फ मैप्ड हैं 2003 की सूची से, या प्रोजेनी के थ्रू मैप्ड हैं। 25% ऐसे हैं जो कि अनमैप्ड हैं। तो ऐसे लोगों को ड्राफ्ट रोल प्रकाशन के उपरांत नोटिसें निर्गत की जाएंगी और उनसे साक्ष्य कलेक्ट किया जाएगा। साक्ष्य कलेक्शन के बाद ईआरओ उस पर अपना निर्णय लेगा और उसके बाद उनको मतदाता सूची में एंट्री दी जाएगी। आप पता भी नहीं सर, पता नहीं सर, और उनके पास 50 फार्म है। ये तो अभी कुल कितने करे तो 300 नहीं सर, 300 से ऊपर हो जाएगा। 212 सर ऑनलाइन कर दिए। 212 इनका ऑनलाइन हो चुका है। ये कितने हैं? ये सर भरे हुए हैं जी सर। एक सवाल का कितने आपने कलेक्ट हो आज तक ऑनलाइन नहीं किया और कुछ गया है बिहार की तो ऑनलाइन। कुल कितने मतदाताओं को कलेक्ट हो गया?
लगे साथ में। हाँ सर, टीचर को ऑनलाइन वाला काम होता है, तो ऐसा प्रोवाइड करता है। इनको लेकर जाइए, फिर में प्लेट करिए। सर आप आए तो कितनी भीड़? अभी इस सेंटर पे कौन कौन से बूथ हैं? 15, 16, 17, 18 4 दिन। 4 जब फीडिंग सर 215 के आसपास 1071 मतदाता है सर, 201 मतलब 221 की फीडिंग हुई है। कलेक्ट होगा सारे मिल गया है अब तक से रिपोर्टेदार है वोटेदार जी। टीका साहब से लग गया, सबका करेगा। ये होता है क्या? वो ऐड नहीं होता लेकिन हम लोग को दिखता है आपको डिलीशन और वो ये डिजिटाइजेशन दोनों मिला के सिलेक्ट करना है। लगभग तो 300 के आसपास हमारा फीडिंग हुआ है। तो सब लोग इकट्ठा नहीं 1148 सब बांट दिए ना आपने कितने कलेक्ट हो गए? इनका सर कलेक्ट हो गया तो फिर के बाद तो 450 हैं तो आप सब लोग यहीं क्यों? फिर आप जाइए फील्ड में कलेक्ट करके और लाइए। सर कल इन्हीं का कहना था कि इन्होंने 500 फॉर्म सर राहुल को दिया। अभी कलेक्ट हो रहे हैं, कलेक्ट होगा। अच्छा ये कुछ फील्ड भी करते रहिएगा।